गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो आज की 5 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि WHO द्वारा अनुशंसित वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है। तो पहले WHO की बात करें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। अब इसी के द्वारा जो है R21 या मैट्रिक्स एम जो मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है, उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इसका जो निर्माण है वो ऑक्सफोर्ड और सीरम जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसने मिलकर किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण भी किया था। मलेरिया की बात करें, ये प्रोटोजोआ से होने वाला है। इसका वाहक क्या है, मादा एनाफ्लीज इसका वाहक है। दवाई कौन सी, इसकी कुनैन जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। और प्रभावित क्या होता है इस रोग में, आरबीसी। पहली वैक्सीन क्या है इसकी, मॉस्कीक्यूरेक्स इसकी पहली वैक्सीन है। और इसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आता है। और इसमें भी जो फैल्सीपेरस है उस प्रोटोजोआ से सर्वाधिक मौत होती है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और हमने जो है मलेरिया उन्मूलन का टारगेट कब तक का रखा है, 2030 तक का। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उसकी ट्रिक देखते हैं कि पापा काम पे सोते हैं, तो पापा से पायरिया, काम से कालाजार, पै से पैचिस, और मैं से मलेरिया, और सोते से मतलब कि निद्रा रोग। कालाजार जो होता है उसका वाहक कौन है, सैंड फ्लाई है, बालू मक्खी। और निद्रा रोग का वाहक है सीसी फ्लाई या सीसी मक्खी। फिर है टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक, 2025 तक का रखा गया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है वो कहाँ हुआ था, बनारस यूपी के अंदर। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस जो अवार्ड है वो किसे मिला है, भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की कंपनी है और इसने कोवैक्सीन का निर्माण किया था। फिर है कि टीबी का जो टीका है वो कौन सा है, बीसीजी बैसिलस कालमेट गुरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप बात करें, इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 अक्टूबर से। पहली बार जो है ये 1975 में हुआ था इंग्लैंड के अंदर। उस समय विजेता कौन था, वेस्ट इंडीज। 2023 में इसका 13वां क्रम है और होस्ट कौन है इसका, भारत। 2019 में जो है इसका विनर था इंग्लैंड। और इसका जो पहला मैच है वो कहाँ खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इसके बीच में जो पहला मैच होने वाला है। फिर है इसका शुभंकर, क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है। उसमें मेल में कौन है, टोंग जो कि बैट्समैन है, और फीमेल में है जिसका नाम है ब्लैस जो कि बॉलर है। फिर है वैश्विक राजदूत, इसमें किसे नामित किया है, सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप जो वो खेल चुके हैं। और जो 2011 वाली जो वर्ल्ड कप विजेता टीम है उसमें ये शामिल थे। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया आईसीसी वर्ल्ड कप का, SRK शाहरुख खान को। और एंथम सॉन्ग इसका कौन सा लॉन्च हुआ है, दिल जश्न बोले, सिंगर कौन है, प्रीतम दा। फिर है कि मुथैया मुरलीधरन, इनकी 800 ऑटोबायोग्राफी 800 बायोपिक जो है लॉन्च हुई है और श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं। फिर एशिया कप की बात करें, भारत जीता श्रीलंका को हराकर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप में, जिसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत जीता था इंग्लैंड को हराकर। और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जो है, भारत ने इसमें गोल्ड जीता है और सिल्वर जीता है श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल अवार्ड किस खोज को मिला है। तो केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान में अवार्ड किसे मिला है, पहले इसकी ट्रिक देखते हैं कि एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से एलेक्सी एक्imoव, इनको ये मिला है। और 1 टन का मतलब है क्वांटम डॉट्स, इसके लिए इसकी खोज के लिए मिला है। रसीली मतलब रसायन विज्ञान, मैगी है मोंगी बैवेंडी, और लाइस है लॉइस ब्रुश। तो 3 लोगों को मिला है, एलेक्सी एक्imoव को मिला है, और एक मोंगी बैवेंडी को मिला है, और एक लॉइस ब्रुश को मिला है। रसीली से रसायन विज्ञान के अंदर मिला है, और 1 टन मतलब क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स क्या है कि एलईडी जो टेलीविजन में लाइट करने के लिए यूज होता है। फिर फिजिक्स के लिए अभी किसे मिला है, इसकी ट्रिक क्या है कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग से भौतिकी हो गया, पीकर से पियर हो गया, फेरे से हो गया फेरेंक, और एनी से हो गया एनी, और प्रकाश से संबंधित हो गया। फिर है मेडिसिन,
मेडिसिन के लिए किसे मिला है, इसकी ट्रिक क्या है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से हंगरी, काका से कैटलीना कोरिको जो कि हंगरी के हैं, और मैरी से हो गया अमेरिका मतलब यूएसए, और विस्की से हो गया विस्मैन, विस्मैन यूएसए के हैं। फिर है कि रवि कन्नन को अभी रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ। स्वाति नायक ये उड़ीसा की हैं, इन्हें नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है। वहीदा रहमान 53वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है। सुधा मूर्ति इन्हें गाला अवार्ड मिला है, ये पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीका और एनआईएफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो कितनी है ये, $60 करोड़ इसकी अधिकृत पूंजी है। और भारत और जो जापान कोष है इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। सॉरी, भारत जापान कोष जो है वो एनआईएफ और जीका इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। एनआईआईएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जीका की है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और इन दोनों का कितना कितना परसेंट हिस्सा रहने वाला है, जीका का रहने वाला है 51% और एनआईआईएफ का रहने वाला है 39%। और इसमें जो फंड का जो यूज़ होने वाला है वो पर्यावरण और जलवायु जो परिवर्तन है उसको रोकने में इसका यूज़ होने वाला है। फिर है कि पटना मेट्रो के लिए फंड किसने हेल्प की है, जापान में जीका ने। चाक परियोजना इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने जो इसकी हेल्प की है। और राजस्थान जैव विविधता और वानिकी जो है इसमें फंड किसने दिया है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने हेल्प की है। फिर बात करते हैं अपन जापान की, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। इसे निप्पन या सुकुमारों का देश भी कहते हैं। मुद्रा क्या है इसकी, येन है। और पीएम कौन है, फूमियो किशिदो। संसद का नाम क्या है, डाइट है। द्वीप कौन कौन से यहाँ पर, होकड़ो, होन्शु, क्यूशु और सिकोयू। और होन्शु जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। और G7 का आयोजन यही हिरोशिमा जापान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है। तो मिमेटिक एंजाइम जो है इसका विकास किया है IISc बेंगलुरु ने। इसका काम क्या है कि अपशिष्ट जल जो है उसको साफ करना। और जो अपशिष्ट जल जो कि उद्योग से आने वाला जल होता है वो अपशिष्ट जल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट जो है इसको कहा जाता है। तो ये कार्य किस तरीके से करेगा कि जैसे जो अपशिष्ट जल है जो एफ्लुएंट है उसके अंदर मिमेटिक एंजाइम मिलाया जाएगा, फिर उसको सनलाइट में रखा जाएगा, फिर 10 मिनट बाद जो है वो क्लीन वाटर में बदल जाएगा या स्वच्छ जल में वो परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से ये कार्य करने वाला है। फिर है कि झीलों के खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन सा एयरबोट लॉन्च हुआ है, जलदोस्त। पीईटी जो है प्लास्टिक को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है, PET46। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोसोम। पेट में जो एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है वो कौन सा है, पेप्सिन। और आमाशय में दूध का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम है, रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। इसकी थीम क्या है, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर इसकी थीम है। अब 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को जो है स्पुतनिक फर्स्ट ये विश्व का पहला उपग्रह जो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और 10 अक्टूबर 1967 में जो है स्पेस का मैग्ना कार्टा सामने आया था। इसलिए जो है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया गया, 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, LVM 3 M4 के द्वारा। NVS-01 GSLV F12 के द्वारा लॉन्च है। SSLV D2 के द्वारा 2 उपग्रह आज़ादी सेट और EOS-07 इसको लॉन्च किया गया था। फिर DSSAR सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था PSLV-C56 से। INS-2 भी ये भूटान का है, PSLV-C54 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV-C57 से और ल्यूमेलाइट को जो है PSLV-C55 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ हैं उसमें से जो उनके कौशल है, जैसे कि राज कौशल है या युद्ध का जो कौशल है, उनकी जो कूटनीति है, उनको इकट्ठा करना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसमें इसका सहयोगी कौन होने वाला है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया। फिर है कि ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में चलाया गया। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में एजुकेशन के लिए। उद्गम पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है लावेरिस धन का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में, और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है।
तो 19वें एशियन गेम्स की बात करें, इसका आयोजन हांगझो चीन में हो रहा है। तीरंदाजी के अंदर पहला जो गोल्ड है फीमेल में जीता है ज्योति सुरेखा और मेल में जीता है ओजस देवताला ने। अन्नू रानी ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है 88.88 मीटर। और सिल्वर किसने जीता है भाला फेंक में? किशोर कुमार जीना ने। लवलीला ने बॉक्सिंग के अंदर 75 किलोग्राम जो कैटेगरी इसमें सिल्वर जीता है। फिर है कि 4x400 मीटर रिले फाइनल के अंदर गोल्ड जीता है किसने? मोहम्मद अनास है, अमोद जैकब है, राजेश रमेश है और मोहम्मद अजमल है। एशियन गेम्स में हमने पहला गोल्ड शूटिंग के अंदर जीता है दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्राक्ष ने। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी में हमें 41 साल बाद गोल्ड जीता है। और सिल्वर मेडल जीता गोल्फ के अंदर किसने? अदिति अशोक, पहली भारतीय महिला गोल्फर हैं। फिर 18वां जो एशियन गेम्स है वो कहाँ हुआ था? जकार्ता में। उसमें जो है भारत ने 70 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, क्योंकि उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है। और इस बार जो विश्व शिक्षक दिवस उसकी थीम क्या है? कि शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। और पहली बार ये मनाया गया था 5 अक्टूबर 1994 में। हिंदी दिवस राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व 10 जनवरी को। 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। भारत जो है उसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। और इलेक्शन में जो कौन कौन भाग लेने वाला है? लोकसभा और जो राज्यसभा है उसके सारे एमपी भाग लेंगे, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन राष्ट्रपति में होता है कि इलेक्टेड ही एमपी और एमएलएज में भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआई टैग प्राप्त भसोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से। भसोली एक पेंटिंग है जो पश्मीना, ये शॉल है फेमस, बहुत ही वहाँ का शॉल है, तो इसका जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। फिर है कि भद्रवा राजमा, सुलाई शहद, बसोली पेंटिंग और चिकरी लकड़ी का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। कम्बम अंगूर का तमिलनाडु को, कारी शादी आम कर्नाटक, सुंदरजा आम मध्य प्रदेश, ये सब सारे जीआई टैग इन्हें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को किया प्रारंभ। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।